इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर अमाइंस का फुल वन शॉट रिवीजन, जो कि हम बहुत ही कम टाइम में करेंगे। इससे पहले इन प्रीवियस वीडियो में हमने एल्डिहाइड कीटोन्स का, हेलोअरीन्स, हेलो एल्कीन्स का और आपके अल्कोहल फिनोल ईथर का वन शॉट फुल कर लिया है, जो वो वीडियो आपको बहुत अच्छी भी लगी और आप सभी ने नोट्स अच्छे से डाउनलोड भी करके अपनी प्रिपरेशन को किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमाइंस का कलरफुल हैंड रिटन नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। बिल्कुल ही हैंड रिटन कलरफुल नोट्स है जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स की फ्री एक्सेस आप डाउनलोड करके नोट्स को अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या हम इस वीडियो को देखने के बाद हमें नोट्स को ही करना है, अदर बुक्स को भी करना है। तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और प्री बोर्ड और बोर्ड में आपके एग्जाम अच्छे से आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम मयंक भाटिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अमाइंस का फुल वन शॉट रिवीजन। नाउ स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट हमारा अमाइंस जो है, अमाइंस पढ़ना है हमें। तो अमाइंस जो है वो वर्ड बना है हमारा अमोनिया से। अमाइंस क्या होते हैं? ये होते हैं आपके एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव होते हैं आपके अमोनिया के। ठीक है, एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। जब हम उसमें से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक 1 एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं तो बनता है प्राइमरी अमीन। और जब हम अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के 2 एल्काइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं तो सेकेंडरी अमीन बनता है। और जब हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाकर आपके 3 एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं तो आपका टर्शरी अमीन बन जाता है। तो यहाँ से आपका प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीन्स को। जो अमाइंस का आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा 3 एल्काइल ग्रुप थे हमारे, और ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको बता रखा है इसमें नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, आपको भी पता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जब हम इसका स्ट्रक्चर को जब इसको लिखते हैं आपके अमाइंस के स्ट्रक्चर को, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आता है ट्राइगोनल पिरामिडिकल। ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडिकल शेप में होता है। इसमें 3 आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, और एक लोन पेयर होता है जो आपका नाइट्रोजन पर मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होती है, क्योंकि इसमें सारे ही बॉन्ड हमारे सिंगल बॉन्डेड हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp3। नेक्स्ट आ जाते हैं नोमेनक्लेचर पर। नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं, इसमें जब भी हम कोई नेम लिखेंगे तो उसके लास्ट में हम पोजीशन बताएंगे, कौन सी पोजीशन पर हमारा अमीनो ग्रुप लग रहा है, और लास्ट में नेम में सफिक्स जो हम यूज़ करेंगे वो आएगा हमारा अमाइन। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2, तो इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए लगता है हमारा प्रोपेन, और फर्स्ट पोजीशन पर आपका NH2 ग्रुप है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में जो आपका NH ग्रुप है वो सेंटर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो एक साइड में आपका NH ग्रुप के फर्स्ट साइड है उसमें कम कार्बन वाले को हम ले लेंगे आपका एल्काइल में, नोमेनक्लेचर में एल्काइल में ले लेंगे, और जिस साइड ज़्यादा कार्बन है उसको हम अमाइन की नोमेनक्लेचर में ले लेंगे। तो ये हो गया N, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो आपका N से ऐड होते हो गया N मिथाइल, और जो जिसमें ज़्यादा नंबर में है उसको हम ले लेंगे इथेनामाइन। 2 कार्बन है तो हो गया N मिथाइल इथेनामाइन। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी बेंजीन रिंग पर आपका NH2 आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं आपका एनिलीन। ठीक है, ये आप याद रखें क्योंकि आपके कन्वर्जन में यूज़ होगा और रिएक्शंस में भी। और जब भी हमारी बेंजीन रिंग पर NH2 आ जाए और साथ में CH3, तो जब भी बेंजीन रिंग पर CH3 होता है तो टोल्यूइन होता है, तो हमने टोल्यूइन लिख दिया। और सेकंड पोजीशन पर आपका आ रहा है अमीनो, तो ये हो गया 2 अमीनो टोल्यूइन। ठीक है, नेमिंग डन। अब नेक्स्ट कुछ PYQ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके नेमिंग के हैं। ये 2016 में आया हुआ है। बेंजीन रिंग पर NH2 है तो ये हो गया आपका एनिलीन, और सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर आपका आ रहा है ब्रोमो, तो कैसे नेमिंग करेंगे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें N जो है, N के साथ दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लग रहा है, एक ये रहा आपका और एक ये रहा, और इधर की साइड जो ज़्यादा नंबर में है उसको हम ले लेंगे आपका अमीन के नेम में। तो 2 कार्बन है इधर की साइड तो ये हो गया इथेनामाइन, और N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो आप दोनों की पोजीशन बताएंगे NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। तो नोमेनक्लेचर होता है यहाँ पर डन। अब देखते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस को। नेक्स्ट है आपकी प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करवाना, उसमें से ऑक्सीजन को हटाना और हाइड्रोजन को ऐड करवाना।
तो यहाँ पर RNO2 है। जब भी हम नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन को बनाएंगे तो इसमें हम रिएजेंट यूज़ करेंगे SN HCl या फिर यूज़ करेंगे हाइड्रोजन और पैलेडियम। तो इसमें जब भी ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये हो गया आपका RNH2 RNO2 से। रिएजेंट आप 100% लिखेंगे वरना एग्जाम में आपके मार्क्स कटेंगे। अब हमने लिया एल्काइल ग्रुप, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपने CH3NH2 लिया, NO2 लिया, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोमीथेन से बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिथेनामाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बेंजीनिंग ली, हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, उसका हमने SnHCl की प्रेजेंस में करवाया, तो NO2 की जगह हो गया NH2, तो ये बन गया आपका एनिलीन, ठीक है, ये बन गया आपका एनिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अमाइड का रिडक्शन करवाना आप, ठीक है। जब भी अमाइन का रिडक्शन होगा ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, तो ये अमाइड क्या होता है हमारा RCONH2 होता है हमारा अमाइड। इसका हम रिडक्शन करेंगे तो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, या फिर आप ले सकते हैं इथेनॉल और सोडियम की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर हो गया आपका RCH2NH2, हाइड्रोजन ऐड होंगे और ऑक्सीजन आपका निकल जाएगा, तो ये बन गया RCH2NH2, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि इस रिएक्शन में आपको सबसे पहले रिएक्शन, जो भी रिएक्शन आप कर रहे हैं उसमें नोट करना है कि इसमें कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमने अल्काइल ग्रुप लिया यहाँ पर C2H5, तो हो गया आपका प्रोपेनामाइन, ठीक है। प्रोपेनामाइन से हमारा क्या बन गया, यहाँ प्रोपेनामाइड है, ये अमाइड है आपका, तो ये हो गया प्रोपेनामाइड से प्रोपेनामाइन बन गया आपका, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में LiLH4 और C2H5OH या Na ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, ये आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी। तो इसकी ट्रिक लिखी हुई है, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम अमाइड को लेते हैं और अमाइड की रिएक्शन कराते हैं हम ब्रोमाइड के साथ और KOH के साथ, यानी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इन तीनों को हम हीट करते हैं तो हमारा जो है वो फर्स्ट प्राइमरी अमीन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन। ऐसे हमने अल्काइल ग्रुप R की जगह लिया हमने C2H5 यानी प्रोपेनामाइड लिया, उसकी Br2KOH के साथ रिएक्शन कराई, हीट दी, तो यहाँ पर क्या बन गया, प्राइमरी अमीन। अब एक बात आप इस रिएक्शन में ध्यान रखें, कार्बन नंबर लेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्बन थे और इधर की साइड आपका 2 कार्बन आए, तो यहाँ पर कार्बन नंबर घट रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स की, नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवाना, मतलब अब इसमें फिर से H2 ऐड होगा, तो हमने लिया नाइट्राइल्स क्या होते हैं आपके C ट्रिपल बॉन्ड N, तो हमने लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, उसकी 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो बन गया RCH2NH2। रिडक्शन हमेशा होगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो हमने ले लिया R की जगह लिया C2H5, यहाँ पर लिया हमने प्रोपेन नाइट्राइल, तो ये बन गया आपका प्रोपेनामाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिडक्शन के बाद C2H5CH2NH2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बन रहा है, कार्बन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में आई हुई है, 5 ईयर्स में बहुत ज़्यादा आई है। इसमें हम क्या करते हैं, जब हम थैलेमाइड की रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ तो हमें एक एनायन बनते हैं, एनायन बनता है। जब हम एनायन की अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारी बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप लग जाता है थैलेमाइड में, और ये रिएक्शन जो है वो आपकी होती है चेकिंग करने के लिए, प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए यूज़ होती है। इसमें क्वेश्चन एग्जामिनर प्रैक्टिकल में कभी बार पूछ लेते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस किस लिए यूज़ होती है, तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज़ होती है। और इसमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट नहीं करते हैं, ओनली प्राइमरी अमीन्स, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स जो हैं वो आपके रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया थैलेमाइड, उसकी रिएक्शन करवाई KOH के साथ, तो H2O निकल जाएगा और एक एनायन फॉर्म हो जाएगा आपका थैलेमाइड का, ठीक है। फर्दर उसकी रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर आपकी थैलेमाइड में NR हो जाएगा। फिर फर्दर जब आप उसको रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन बन जाएगा और बेंजीन रिंग पर आ जाएगा आपका COH और COH, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन आता है और यहाँ से एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है कि वाई एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बिकॉज इस रिएक्शन में आपके जो एराइल हैलाइड्स होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन बन रहा है ना थैलेमाइड का, इसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट आता है आपका होफमान का अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी नेमिंग में। इसमें हम क्या करते हैं, हम लेते हैं अमोनिया की। जब हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है और एक एल्काइल ग्रुप लग जाता है, तो बन गया प्राइमरी अमीन। फर्दर जब आप उसको रिएक्ट करवाओगे आपका एल्काइल हैलाइड के साथ तो बन जाएगा आपका सेकेंडरी अमीन। फर्दर रिएक्ट करवाया तो बन गया आपका टर्शरी अमीन, और ऐसे ही फर्दर करवाओगे तो आपका क्वाटरनरी अमीन बन जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एल्काइल ग्रुप आर की जगह ले लिया C2H5Cl, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी बन गया C2H5NH2 बन गया, और फर्दर उसको रिएक्ट करवाओगे आपका C2H5Cl के साथ तो सेकेंडरी अमीन बनेगा। एंड नेक्स्ट आगे जब आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा टर्शरी अमीन। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है PDF का, उसको जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप के लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करें और नोट्स को डाउनलोड करें। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, नेक्स्ट है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट आती है इसमें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, जो आपके लोअर अमाइंस होते हैं वो होते हैं आपके गैसेस और लिक्विड्स, लेकिन जितने भी बड़े अमाइंस हायर अमाइंस होते हैं वो आपके सॉलिड्स होते हैं। और जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स होते हैं आपके, जैसे कि हो गया इथेनामाइन मिथेनामाइन, ये आपके गैसेस होते हैं और एक फिशी स्मेल आती है इसमें से, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं एराइल अमीन्स की बात करूं यानी आपकी एनिलीन की बात करूं तो वो यूजुअली आपका कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इनको एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन होता है और ये कलर्ड हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में आपका मेन रीज़न होता है कि वो सॉल्युबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए आपका। तो इसमें फर्स्ट लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। लेकिन टर्शरी अमीन आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें तीनों ही अल्काइल ग्रुप और एक नाइट्रोजन है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट का, मतलब जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप बढ़ते रहेंगे आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो घटती रहेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जैसे टर्शरी में बिल्कुल भी नहीं है और सेकेंडरी में थोड़ी कम है, तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है। और एक रीज़न आता है आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी अमाइंस में वो कम होती है अल्कोहल से, उनके कंपेरेबल मोलिकुलर मास में, क्यों, कि जो अल्कोहल होता है वो ज़्यादा पोलर होता है अमाइन से फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अल्कोहल में होता है ROH और इसमें होता है NH2, तो वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पोलर बन जाते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका रीज़न बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले आप ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी होता है और फिर टर्शरी होता है। टर्शरी कभी भी आपके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है एन एटम से। तो बॉइलिंग पॉइंट में मेन रीज़न आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। प्राइमरी सबसे ज़्यादा करेंगे इसमें आपके, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आप टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। नेक्स्ट है आपका बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अमाइंस आपके बेसिक क्यों होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आता है। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में ही आपको बताया था, नाइट्रोजन पर मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से अमाइंस जो है वो बेसिक हो जाता है नेचर में। फिर एलिफेटिक अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से, क्योंकि वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट आ जाता है एल्काइल ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप है वहाँ पर प्रेजेंट और अमोनिया में एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसलिए एलिफेटिक अमीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे आपके एल्काइल ग्रुप से, सॉरी अमोनिया से। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक अमीन्स जो है वो वीकर बेसिस हैं आपके अमोनिया से, क्यों, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव आई इफेक्ट आ जाता है और एराइल ग्रुप आ जाता है। एराइल ग्रुप जो है वो आपका कम रिएक्टिव होता है रिएक्शंस में। अब एक बॉक्स में रीज़न दिया हुआ है, जितने भी इफेक्ट हैं जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, स्टीरिक इंड्रेंस है, सॉल्वेशन इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट है, ये सब आपके बेसिक स्ट्रेंथ पर अफेक्ट करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका जब आपके अमाइंस जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में, ये हमें भी पता है, जब वो रिएक्ट करते हैं आपके एसिड के साथ तो वो बना लेते हैं उनके अमोनियम सॉल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अब ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में आपके हम बेसिक कैरेक्टर देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है गैसियस में।
प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो टर्शरी अमीन है, जो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका एल्काइल ग्रुप के लिए, तो टर्शरी में सबसे ज़्यादा होगा गैसियस में, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है। सेकेंडरी में कम होगा क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप हैं। प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप है तो सबसे कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो कम जाएगा वो जाएगा आपका अमोनिया में, क्योंकि वहाँ पर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो गैसियस में ऑर्डर होगा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर अमोनिया। नेक्स्ट, अगर मैं एक्वस की बात करूं तो वहाँ पर आपके जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वहाँ पर एक स्टीरिक इफेक्ट भी आ जाता है, सॉल्वेशन इफेक्ट भी आ जाता है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो कि आपकी एक्वस फेस में बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो ये अब रीजन देखते हैं हम एक्वस फेस में। आपका ऑर्डर एक्वस फेस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और NH3 सबसे कम होता है। एक्वस फेस में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर आपको मैंने इफेक्ट बताया, आपका सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाता है और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इनकी वजह से। अगर मैं ले रहा हूँ आपका बड़े अमाइंस, तो बड़े अमाइंस जैसे कि हो गया आपका इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ठीक है, मिथाइल को छोड़ के, मिथेनामाइन को छोड़ के जितने भी अब आपके अमाइंस हैं, हायर अमाइंस जो हैं, उनका ऑर्डर होगा एक्वस फेस में सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होगा, फिर टर्शरी होगा, फिर प्राइमरी होगा और फिर अमोनिया होगा। लेकिन ओनली मिथाइल के केस में आपका एक्वस फेस में सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, टर्शरी सबसे कम में चला जाएगा। यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन सेकेंडरी दोनों में रिएक्टिव होगा। बस फर्क डिफरेंस क्या आएगा? हायर अमाइंस में टर्शरी रिएक्टिव होगा सेकंड नंबर पर, और आपके मिथाइल ग्रुप में उसमें प्राइमरी आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट और आने की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा है। बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स में से 100% क्वेश्चन आता है आपके 5 मार्क्स में, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं रेजोनेंस इन एनिलीन, क्योंकि एनिलीन ग्रुप में आपका रेजोनेंस इफेक्ट आता है, तो ये स्ट्रक्चर्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन। नेक्स्ट आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बाइल अमीन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन जो है वो आपकी प्राइमरी अमीन्स के लिए यूज़ होती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और 100% एग्जाम में आती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर। जब हम प्राइमरी अमीन्स को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं, आपका क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर बनता है आपका नाइट्राइल्स, ठीक है, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं, सॉरी आइसोसाइनाइड बनते हैं, RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, आइसोसाइनाइड बनते हैं और KCl निकलता है और वाटर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन किसको यूज़ होती है? आपका आइसोसाइनाइड बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और प्राइमरी अमीन्स इसमें टेस्ट होते हैं आपके। जब हमने लिया अब RNH2 यानी अल्काइल ग्रुप की जगह लग लिया हमने प्रोपेनामाइन, ये हो गया आपका 2 कार्बन है तो हो गया इथेनामाइन, ठीक है। इथेनामाइन की जब हमने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई और KOH के साथ हीट करा तो यहाँ पर आपका बन गया इथेन आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो हो गया 3 KCl निकल गया और वाटर निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने लिया एनिलीन को, तो उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराई और KOH के साथ हीट करा तो यहाँ पर क्या बन गया आपका आइसोसाइनाइड बेंजीन बन गई और ये हो गया 3 KCl और वाटर आपका निकल गया। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी नेमिंग रिएक्शन में। फर्स्ट नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपकी रिएक्शन करवाना। जब हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है आपका RMgX, X होता है आपका हेलोजन ग्रुप और R होता है आपका एल्काइल ग्रुप। तो जब हमने RNH2 की CH3MgI के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर आपका बन गया CH4, मीथेन बन गई, और एक बन गया आपका RNHMgI, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बना। तो ये बन जाएगा जब हम आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब हमने लिया सेकेंडरी अमीन ली, जब प्राइमरी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH4 बन जाएगा। सेकेंडरी अमीन के केस में बस यहाँ पर चेंज आएगा R2H क्योंकि यहाँ पर H एक ही है हमारे पास, तो H डिस्प्लेस हो जाएगा और R2NMgI बन जाएगा। अब जब हम एनिलीन लेंगे, एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे हमने लिया एल्काइल ग्रुप यहाँ पर C2H5MgI, तो यहाँ पर बन गया C2H6 और आपका जो एराइल ग्रुप था वो आ गया आपका इसके साथ, तो बेंजीन रिंग पर आ गया NHMgI, ठीक है। ये होती है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस रिएक्शन में टर्सरी जो है वो आपके इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट से नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका रीज़न होता है आपका कि वो आपके एक्टिव हाइड्रोजन नहीं कंटेन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन उनके पास नहीं होता है।
तीनों के तीनों आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जब हम प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं आपके एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर आपका बनता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, क्योंकि प्राइमरी में की जब हमने रिएक्शन करवाई एल्काइल हैलाइड के साथ तो HBr रिप्लेस होगा और प्राइमरी सेकेंडरी अमीन बनेगा। फर्दर उसकी रिएक्शन करवाओगे एल्काइल हैलाइड के साथ तो आपका बन जाएगा यहाँ पर टर्शरी, और टर्शरी की रिएक्शन करवाने के बाद आपका बन जाएगा क्वाटरनरी। तो हमने R की जगह क्या लिया, C2H5, तो ऐसे ही हमारा C2H5 सेकेंडरी में बना, फिर टर्शरी में बना और फिर क्वाटरनरी में बन गया। ऐसे ही जब आप एराइल ग्रुप लेंगे तो एराइल ग्रुप की जब आप लेंगे एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, कोई सा भी ले सकते हैं आप, हीट करेंगे तो ये बेंजीनिंग पर आ गया NHCH3, ठीक है, मिथाइल एनिलीन। और नेक्स्ट फिर जब इसकी फर्दर आप रिएक्शन करवाएंगे आपकी CH3I के साथ तो ये चेंज होते रहेंगे आपके, और क्वाटरनरी तक आपको ये रिएक्शन करनी है एल्काइलेशन की। नेक्स्ट लिखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम लेंगे आपका बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, COCl। जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ तो यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो होता है आपका बेंजीन में NHCO, बेंजीनिंग पर NH लग जाएगा, ठीक है, और HCl आपका निकल जाएगा। तो ये होता है आपका एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट आती है इसमें ब्रोमिनेशन। जब आपका एनिलीन जो है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट देता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का। हमने एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाई, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाई तो 3Br2 के साथ रिएक्शन करवाई और H2O की प्रेजेंस में, यानी वाटर है ना, ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर आ गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन और 3HBr निकल गया। ये रिएक्शन थी आपकी सिंगल बेंजीन रिंग पर जब ब्रोमीन बन लग रहा है। जब हमें माइनर और मेजर प्रोडक्ट निकालने हैं तो उसके लिए आपकी डिफरेंट रिएक्शन यूज होगी। नेक्स्ट आती है आपकी मोनोब्रोमिनेशन, क्योंकि ये ब्रोमिनेशन अब तक हमने किया हमारी एक ही बेंजीन रिंग पर लग गए तीनों ब्रोमीन ग्रुप। जब अब हमें अलग अलग ब्रोमीन ग्रुप लगाने हैं अपनी रिंग पर तो हम क्या करते हैं, एनिलीन को रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है आपका CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है, हमने लिया यहाँ पर एनिलीन की रिएक्शन करवाई CH3CO होल ट्वाइस O के साथ तो आपका बेंजीन रिंग पर लग गया NHCOCH3 जुड़ गया। फर्दर जब आप Br2 के साथ उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Br जुड़ जाएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, Br जुड़ जाएगा आपका पैरा पोजीशन पर, और एक प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा। और जब आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो NHCOCH3 आपका रिप्लेस होकर NH2 आ जाएगा आपका दोनों। तो ये हो गए हमारे मोनोब्रोमिनेशन, हमारी डिफरेंट हमें दोनों ब्रोमाइड जो है वो अलग अलग मिले आपके, एक साथ बेंजीन रिंग पर नहीं मिले, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी हम अमाइंस की एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं NHNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, पायराडीन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमें तीनों प्रोडक्ट डिफरेंट मिलते हैं। आपका मिलता है सबसे पहले पैरा, फिर मेटा और फिर ऑर्थो मिलता है, और सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इसमें, आपकी चांसेस होते हैं 51% पैरा के, फिर मेटा के होते हैं और फिर होते हैं आपका ऑर्थो सबसे कम होता है। इसमें भी वही आपका मोनोनाइट्रेशन होता है, मतलब डिफरेंट लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे तीनों की जो चांसेस हैं वो डिफरेंट आ रही है, परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हमें यहाँ पर मोनोनाइट्रेशन करवाना पड़ता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। तो जब हम आपकी नाइट्रेशन की रिएक्शन करवाएंगे आपकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पायराडीन की प्रेजेंस में तो फर्स्ट NHCOCH3 जुड़ेगा, फिर आप नाइट्रेशन करवाओगे तो पैरा पोजीशन पर नाइट्रेशन आएगा, लेकिन इसमें पैरा पोजीशन पर आएगा आपका, ठीक है, कोई ऑर्थो और मेटा पोजीशन नहीं निकलेगी तो पैरा पोजीशन पर आएगा। यहाँ से आपका एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, वो NCERT में है, उसको जरूर करके जाएं आप नाइट्रेशन रिएक्शन पर। नेक्स्ट आती है आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ तो यहाँ पर बनता है एनिलीनम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एनिलीनम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। और फर्दर जब आप उसको रिएक्शन करवाओगे 455 केल्विन पे, डायरेक्टली नहीं बनता है इसमें आपका SO3H, ठीक है, तो NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव बनता है, एक ज्यूटर आयन बनता है आपका, उसको हाइड्रोलाइज करवाओगे तो आपका बन जाएगा SO3H और NH2 बन जाएगा। तो प्रेफरेंस किसको दोगे आप, सबसे पहले SO3H को और फिर NH2 को।
तो हो गया आपका। नेक्स्ट सल्फोनेशन में आप देखते हैं मोनोसल्फोनेशन। नेक्स्ट आता है आपका हाइजेनबर्ग टेस्ट। ये किस लिए होता है? इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है हाइजेनबर्ग टेस्ट का बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी बेंजीन रिंग पर SO2Cl। ठीक है, ये टेस्ट क्यों यूज होता है? ये टेस्ट होता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, जब प्राइमरी अमीन आपके रिएक्ट करेंगे हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ तो ये हो जाएंगे आपके सोल्यूबल इन एल्कली, ये रिएजेंट बनेगा। ये आप दिखा सकते हैं पूरी इक्वेशन आपको। ठीक है, ये आपके सोल्यूबल होते हैं एल्कली में। और जब आपके सेकेंडरी अमीन बना करेंगे आपका हाइजेनबर्ग के साथ तो यहाँ ये इनसोल्यूबल होते हैं एल्कली में, या आपके एल्कली में इनसोल्यूबल होते हैं। और टर्शरी जब आपके रिएक्शन करते हैं तो वो आपके रिएक्शन नहीं करते हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ। तो इससे तीनों का आपका डिस्टिंग्विश होगा कि प्राइमरी सोल्यूबल होते हैं हाइजेनबर्ग में जब हम रिएक्शन करवाते हैं, और सेकेंडरी भी इनसोल्यूबल होते हैं, और टर्शरी आपकी रिएक्शन नहीं देते। अब हमने तीनों आपकी रिएक्शन करवाई इलेक्ट्रोफिलिक। इसमें एक रिएक्शन जो है वो आपकी होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये पॉसिबल क्यों नहीं होती है एनिलीन की? बिकॉज क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बनता है ये सॉल्ट बना लेता है जब आपका एनाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है। कि इसमें हम रिएजेंट लेते हैं एनाइड्रस AlCl3 जो कि आपका कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। तो ये उसके साथ एनिलीन जो है वो रिएक्ट करने के बाद आपका साल्ट बना लेता है। ठीक है, क्योंकि जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है आपका। ठीक है, मेटा जो है ये आपके स्ट्रॉन्ग मेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका जो है वो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है आपके डाइजोनियम सॉल्ट। सो डाइजोनियम सॉल्ट्स का आपका जो फॉर्मूला होता है डाइजोनियम सॉल्ट जो है उनको हम लिखते हैं RNH2X से। आपका ये होता है RNH2 पॉजिटिव X नेगेटिव, वेयर R जो है वो इसमें होता है आपका एल्काइल ग्रुप, X नेगेटिव जो है वो आपके होते हैं हैलोजन ग्रुप, यानी Cl नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव या BF4 नेगेटिव। N2 पॉजिटिव ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट आपका। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है? अब आपका बेंजीन रिंग पर जब भी आता है N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी आपका Cl नेगेटिव ले लो तो वो बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, Br आ जाएगा तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, अब आती है प्रिपरेशंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। सबसे पहले आती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। एरीन डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि एरीन ग्रुप है तो आपका एरीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से। एरीन और एल्काइल, एरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट से। क्यों? क्योंकि ये आर इफेक्ट होता है आपका, रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है। दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट है ना, तो ये आपका इफेक्ट बहुत चीज़ों पे करते हैं आपके इफेक्ट्स। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें एक ही प्रिपरेशन होती है जिसमें आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, वो होता है आपका डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। जब हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 और 2HCl के साथ और टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और NaCl और H2O निकल जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है। डाइजोनियम सॉल्ट्स जो है वो आपके प्रिपेयर्ड होते हैं, इस रिएक्शन में बनते हैं और यूज होते हैं आपके एक्वस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इन सॉलिड स्टेट दे एक्सप्लोड, सॉलिड स्टेट में जो है ये आपके एक्सप्लोड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने कोई भी रिएजेंट यूज़ नहीं किया। एक्वस में ही होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो एक आपका कलरलाइज क्रिस्टलाइन सॉलिड है और रिएक्ट रेडिली होते हैं आपके सोल्यूबल होते हैं वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनमें। ठीक है, इट इज़ स्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये आपके ठंडे वाटर में बहुत अच्छे से रहते हैं। बट रिएक्ट विद वाटर, जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो व्हेन वार्म्ड ये ठंडे हो जाते हैं आपका। ठीक है, कोल्ड क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। इट ऑल्सो डिकम्पोजेज ईजिली इन ड्राई स्टेट, ये आपके ड्राई स्टेट में ईजिली डिकम्पोज होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबेट जो होता है वो आपका एक वाटर सोल्यूबल, ये आपको वाटर सोल्यूबल है और स्टेबल है आपका रूम टेम्परेचर पर। फ्लोरोबेट होता है आपका HbF4, ठीक है, N2 पॉजिटिव और HbF4 नेगेटिव, वो होता है आपका फ्लोरोबोरेट। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, मैंने फ्लो चार्ट दे रखा है। जब आप डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाएंगे Cu पॉजिटिव H3PO2 के साथ
तो बेंजीन बनेगी। ये रिएक्शन यूज़ होती है आपकी बेंजीन डाइक्लोराइड से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन को बनाना, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को यूज़ करेंगे। और एक रिएक्शन और होती है जब आप इथेनॉल के साथ इथेनॉल के प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, तो भी बेंजीन बनती है, ठीक है। और जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की करवाते हैं CuBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। CuCl के प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये हो गई आपकी सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन, दोनों रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक है। और जब आप ये हो गई गाटरमान और नीचे आप सैंडमेयर, तो Cu और HCl लेते हैं, ठीक है। Cu और HCl लेते हैं तो भी क्लोरोबेंजीन बनता है। और अगर आप Cu और HBr लेते हैं तो ये होता है आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। दोनों मैंने रिएक्शन बताई है, एक होती है सैंडमेयर और गाटरमान भी आपकी इसमें आ गई। और एक होता है आपका साइनोबेंजीन बनाने के लिए, तो जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्शन कराओगे और CuCN के साथ तो साइनोबेंजीन बन जाएगा। और अगर आपको आइडोबेंजीन बनानी है तो आप Ki के साथ रिएक्शन करवाओ तो यहाँ पर बन जाएगा आइडोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कराओगे HBF4 के साथ, ठीक है, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ध्यान रखना ये था वो ग्रुप। ये होती है बाल स्काइमन रिएक्शन जिसमें हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। फर्दर रिएक्ट करवाओगे तो बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, हाइड्रोलाइज करवाओगे, ठीक है। तो ये होती है बाल स्काइमन रिएक्शन। अगर आपको बेंजीन से आपको डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना हो फिनॉल, तो उसकी आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ तो फिनॉल बन जाएगा और N2 पॉजिटिव, N2 और HCl आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाली बहुत अच्छी वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आने वाली है, ठीक है। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। उस पर PDF है, उनको डाउनलोड कर लो। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।